राधे कृष्णा भक्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही प्यारी लीला कथा लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों भक्तों की, प्लीज़ आप लोग अगर ये लीला कथा आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही लड्डू गोपाल से जुड़ी प्यारी प्यारी लीला कथा सुनने और जानने को मिलते रहें। और जो है प्यारे प्यारे भजन भी साथ में सुनने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। तो आज की जो लीला कथा है वो है रिया जी की, जो कि जोधपुर की रहने वाली हैं। रिया जी बताती हैं कि उनकी एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, जिसमें उनके दो भाई बहन उनके साथ रहते हैं और उनके मम्मी और पापा। तो रिया का क्या है कि रिया पहले मतलब कि बस ऐसे ही जैसे सारे बच्चे रहते हैं वैसे रिया भी रहती थी। वो बताती है कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। रिया जो है अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उससे छोटे एक भाई और एक बहन थे। तो होता है ना कि जब भाई बहनों में जो भी बड़ा रहता है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो रिया भी बचपन से बहुत समझदार हो गई थी और काफ़ी पढ़ने में भी वो काफ़ी होशियार थी। और उनके पापा का मतलब कि रिया के जो है एक किराने का दुकान था, उसी से खर्च वर्च चलाते थे। अपना जो भी घर खर्च होते थे, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, वो सब अपना करते थे। तो रिया ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन करने के बाद उनका जो है करने का मन था टीचरी की तैयारी, यानी कि बीएड टेट ये सब करना था। तो पहले ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता, उसके बाद ही जो करना होता करती। वो सोच रही थी कि चलो हम पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टीचर बनेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे, बीएड करेंगे और बीएड के बाद जो है बीएड के साथ साथ हम आईएएस पीसीएस का भी एग्ज़ाम देंगे। तो काफ़ी वो होशियार थी पढ़ने में और बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज करती थी। तो इस बीच क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। मिडिल क्लास की ही फैमिली थी, लेकिन जो भी थे सब उतने में ही संतुष्ट थे। मतलब कि पिता का एक छोटा सा व्यापार था जिससे वो अपना खर्च खर्च चलाते थे। भाई बहन भी छोटे छोटे थे और रिया भी पढ़ने में थी और उनकी माँ भी मतलब कि एक सीधी सादी हाउस वाइफ थी। तो अचानक से क्या होता है एक बार कि रिया की माँ की जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो मतलब बहुत दिन से वो बिस्तर पे पड़ जाती है। रिया की माँ जो है ये एकदम इतनी ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब होने लगी कि वो बिस्तर पे पड़ गई। अब क्या होता है, अब इस बीच रिया के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। रिया मतलब कि बेचारी घर परिवार को संभालना, अपने भाई बहनों को संभालना, अपनी माँ का देखभाल करना और साथ ही अपने मतलब कि पढ़ाई को भी ध्यान में रखना, कॉलेज जाना और फिर एक्स्ट्रा जो भी उसको फॉर्म वॉर्म भरने रहते थे वो सब फॉर्म भरना, फिर उसकी तैयारी करना। मतलब बहुत बेचारी परेशान हो गई थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे ऐसे सब कुछ वो बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन में उसको ये चिंता थी कि मतलब कि ऐसा क्या हम किए हैं कि जिससे हमारे मतलब कि हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर जो है भगवान कोई भी कृपा नहीं करते हैं। हम लोग परेशान ही परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जैसे दूसरे बच्चों को, जैसे अपने क्लास की जो भी लड़कियों को लड़कों को देखती थी ना, तो वो लोग एकदम मतलब कि हाई सोसाइटी के रहते थे। तो उन लोगों को देख के लगता था इसको कि काश हमारे पास भी ऐसे इतने पैसे रहते तो हम भी इतने खुशहाल रहते। हमारी माँ की भी तबीयत ख़राब हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो माँ को लेके वो काफ़ी चिंतित रहती थी और बहुत परेशान रहती थी। और बेचारे पिता का भाई खर्च भी चलाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जब इनकी रिया की माँ की जब तबीयत ख़राब हो गई तो काफ़ी परेशान होने लगे वो, क्योंकि उनका भी इलाज कराना, तीन तीन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर खर्च करना, तो
मतलब वो बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। उनका व्यापार भी, जो उनका बिजनेस था यानी कि जो किराने का दुकान था, वो भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था। इस बीच रिया को बहुत कुछ झेलना पड़ा और रिया मतलब कि सब कुछ बहुत ही अपने तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि हम कैसे करें कि मतलब कि कोई परेशानी न आए। पिता को समझाना, उनको हौसला देना, बच्चों को अच्छे से, बच्चों मतलब अपने जो छोटे छोटे भाई बहन थे उनके साथ प्यार से बात करना, उनको पढ़ाना लिखाना, अपनी माँ का ध्यान रखना, सब कुछ बहुत ही वो अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती थी। एक दिन क्या होता है कि इस बीच आता है सावन का महीना। तो सावन के महीने में वो जाती है शिव जी के मंदिर और शिव जी को जल छोड़ के आती है। तो जल छोड़ के आने के टाइम उसको एक लेडीज़ मिल जाती हैं साथ ही में। मतलब जब वो रास्ते में आ रही थी तो वहाँ से एक औरत भी आ रही थी जल छोड़ के। तो ऐसे बात होने लगती है ना कि जैसे अगल बगल के लोग रहते हैं तो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो वो मतलब जो औरत थी रिया से पूछने लगी कि रिया, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है बेटा, वो कैसे रहती हैं, तबीयत में कुछ सुधार हुआ है कि वैसे ही हैं, तुम्हारे भाई बहन कैसे, सब कुछ वो हालचाल पूछने लगती हैं। तो रिया बड़ी ही मतलब कि एकदम मायूस होके वो सब कुछ बताती है कि नहीं आंटी, माँ की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही चल रही है, वो तो एकदम बिस्तर पे पड़ गई हैं और भाई बहन भी ठीक हैं, लेकिन बहुत इस टाइम परेशानियाँ चल रही हैं घर में, कैसे कैसे हम मैनेज करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पढ़ाई भी हमारी जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि इन सब में इतना मैं व्यस्त हो गई हूँ। और पापा का भी किराया का जो किराना का दुकान है वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान इस टाइम चल रहे हैं। तो रिया थी बच्ची बेचारी, सब कुछ मतलब कि वो आंटी से अपना बता देती है। तो आंटी वो बोलती हैं, जो रिया के बगल में रहती थी कुछ दूर पे उनका घर था, तो बोलती हैं कि बेटा तू ऐसा कर कि तू ना अपने घर जो है लड्डू गोपाल को ले आ। लड्डू गोपाल तुम्हारे घर आ जाएंगे तो देखना, तुम्हारे धीरे धीरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तुम बस लड्डू गोपाल को अपने घर ले आ और जो है उनके पूरे निष्ठा से, पूरे मन से और पूरे विश्वास के साथ उनका जो है सेवा सत्कार कर, सेवा भाव कर। तो रिया के मन में ये चीज़ आता है तो बोलती है कि क्या आंटी सच में ऐसा कुछ होता है क्या? तो कहती है हाँ बेटा, तुम एक बार ला के तो देख। तो रिया क्या करती है कि भाई पास के ही मंदिर के पास जो दुकानें लगी रहती हैं तो वहाँ तो हर जगह आजकल लड्डू गोपाल राधा रानी की मूर्तियाँ मिलती ही रहती हैं। तो वहाँ से वो जाती है अपने मार्केट से, जो मंदिर था मंदिर के पास जो मार्केट लगा रहता है, वहाँ से बहुत ही सुंदर से छुट्टे से लड्डू गोपाल ले आती हैं अपने घर और अपने घर में, अपने मंदिर में उनको विराजमान करती हैं। तो कुछ दिन वो काफ़ी सेवा भाव अच्छे से करती थी, उनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना और उनका श्रृंगार करना, सब कुछ वो अच्छे से करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसको कुछ भी आभास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, रिया बताती है कि मैं कुछ टाइम की लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तो मुझे लगा कि छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही उनको बैठा दी थी मंदिर में, मैं कुछ नहीं करती थी। फिर एक दिन मेरे मन में आता है कि सब लोग झूठ बोलते हैं कि लड्डू गोपाल अपनी लीला दिखाते हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, दूध पिलाते हैं तो दूध पी लेते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो खेलते हैं, मतलब बहुत कुछ लीलाएं जो दिखाते हैं, ऐसा सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर इनके मन में आता है कि चलो आज हम भी लड्डू गोपाल को अपने दूध पिलाते हैं। तो रोज़ वो दूध पिलाती थी लेकिन उतना भाव से नहीं पिलाती थी। उस दिन लेके गई दूध, कहती है कन्हैया से कि हे कन्हैया, देख अगर ना देखो जो है, अगर तुम अगर हो सच्ची में, अगर तुम हो हमारे साथ, तो आज तो तुम्हें दूध पीना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो दूध पीना ही पड़ेगा। तो पहला चम्मच वो लगाती है दूध का, रिया जो है, तो दूध वैसे ही रह जाता है, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होता है दूध, बिल्कुल के बिल्कुल जैसे था चम्मच में वैसे ही दूध पड़ा था। फिर दूसरा चम्मच ले जाती है, लगाती है दूध का, फिर ऐसे मानो जैसे लगता था कि दूध बिल्कुल चम्मच में था ही नहीं। ये घटना देख के रिया के आंखों, मतलब जैसे लगता था कि पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए, मतलब वो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई और बोलती है कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया कि कन्हैया जो हैं पूरा का पूरा दूध पी गए।
उस दिन से रिया का इतना विश्वास हो गया, कन्हैया के ऊपर इतना विश्वास हो गया और पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से कन्हैया की सेवा भाव वो करने लगी। फिर धीरे धीरे मतलब वो पूरा अच्छे से हर एक दिन नियम से, जैसे भी कन्हैया की सेवा होती है, सुबह शाम दोपहर रात्रि, हर टाइम वो कन्हैया के लिए भोग लगाती थी। हर कन्हैया को नहलाना धुलाना सुलाना दूध पिलाना सब कुछ वो बहुत ही अच्छे से करती थी। लेकिन जब वो कॉलेज चली जाती थी तो दोपहर के टाइम के लिए कन्हैया के पास कुछ न कुछ वो भोग रख के जाती थी, जल को रख के जाती थी। बोलती थी, कन्हैया मैं जा रही हूँ कॉलेज और तुम ना कुछ खा के जल को पी लेना। फिर ऐसे ऐसे समय बीतता गया और रोज़ वो प्रार्थना करती थी कि हे कन्हैया तुम ना मेरी माँ को ठीक कर दो, चाहे जैसे भी मेरी माँ को ठीक कर दो। रोज़ जब वो पूजा करती थी तो रोज़ वो यही प्रार्थना करती थी कि मेरी माँ को तुम ठीक कर दो, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। हर एक दिन बस वही एक ही रटो लगाए रखती थी। फिर क्या होता है कि ऐसे धीरे 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 समय बीता गया, धीरे धीरे 3-4 महीने का टाइम बीता और उनकी रिया की माँ में मतलब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि रिया की माँ जो एकदम बिस्तर पे पड़ी थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी, रिया की माँ अपने से ही उठ के अपना घूमना टहलना और बातें करना सब कुछ ही अच्छे से वो करने लगी। सबको देख के उनके मतलब कि रिया के पापा को, रिया के भाई बहन सब लोग देख के रिया इतनी खुश हो गई कि मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई। और मतलब उन लोगों का अब लड्डू गोपाल के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास हो गया, इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि अब तो पूरा परिवार ही कन्हैया का जो है सेवा भाव करते हैं। और जो है एक मतलब कि अब धीरे धीरे ऐसा साल, एक साल बीतते बीतते दोस्तों रिया के घर परिवार में इतना ज़्यादा सुधार आ गया और रिया की भी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन वो कर ली थी और जिसमें वो टॉप की थी और कॉलेज को टॉप की थी और जो है मेडल मिला था उसको कॉलेज की तरफ से। और उसके जो भाई बहन थे वो लोग भी पढ़ने में अच्छे थे, उनके पिता का भी व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दिन तो दुगनी रात चौगनी उनके घर परिवार में होने लगा और उसकी माँ भी बहुत ही अच्छे से स्वस्थ हो गई और अपना घर परिवार संभालने लगी। फिर क्या होता है कि रिया अब अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करती है और लड्डू गोपाल की सिर्फ और सिर्फ सेवा करती है और उसकी माँ जो है घर परिवार संभालती है अपना। और अब जो है रिया आज के टाइम में एग्ज़ाम देते देते वो हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी निकलता ही रहता था और एग्ज़ाम देते देते आज वो जो है गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तो उसका मेन श्रेय जो है अपने कन्हैया को ही वो दे रही थी, बोल रही थी कि मैं जो है कन्हैया पे अब इतना विश्वास करती हूँ कि हमारे कन्हैया जो है मतलब कि हमारे साथ इतना मतलब कि अपनी कृपा दृष्टि दिखाए हैं, इतनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए हैं कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मेरा घर परिवार एकदम बिखर चुका था, एकदम टूट चुका था, लेकिन आज हमारे कन्हैया की ही वजह से हमारा घर परिवार सुख समृद्धि और स्वस्थ एकदम भरा पूरा पूरा परिवार हमारा है। तो दोस्तों हमारे कन्हैया ऐसे ही हैं, जब इनके प्रति अगर आप थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगे ना तो आपके लिए ये अपार प्यार दिखाएंगे। हमारे ईश्वर हमारे प्रभु ऐसे ही हैं, कोई इनके हम बच्चे हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं ना तो माँ बाप तो बिना स्वार्थ ही अपने बच्चों पे अपना प्यार न्यौछावर करते रहते हैं। तो ऐसे ही कन्हैया हमारे हैं दोस्तों, जो कि अपने बच्चों पे अपने भक्तों पे कभी भी कोई संकट नहीं आने देते हैं, कोई भी दुख नहीं आने देते हैं। हर दुख आने से पहले ही वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो जो भी हमारे कन्हैया को, हमारे लड्डू गोपाल को सच्चे भाव से, एक निष्ठा से और एक सच मतलब कि आस्था से, विश्वास से उनको पूछता है, उनकी सेवा भाव करता है, निश्चित रूप से कन्हैया दोस्तों उनके साथ खड़े रहते हैं, अपने भक्तों के साथ वो खड़े रहते थे। तो ये है आज की हमारी लीला कथा दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो हमारा सुने हैं, देखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में राधे कृष्णा करके एक लाइक और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी लड्डू गोपाल के प्रति निष्ठा, विश्वास और भाव और भी बढ़ता रहे।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सत्य लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहें। तो चलिए प्यारे भक्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसी ही लीला कथा या फिर किसी प्यारे से भजन के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।